हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 5 ऐसे म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ जो स्मॉल कैप है, जिनमें देखिए तो कम एक्सपेंस है, मीन्स के एक्सपेंस रेशियो सब में कम है। और देखिए तो यहाँ पे 35 to 39% रिटर्न पांचों पांच ने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न दिया है। कैटेगरी 35 से लेके 39% तक। एक्सपेंस रेशियो कम होना अच्छी चीज है, रिटर्न अच्छा तो डेफिनेटली सबको अच्छा ही लगेगा, वो अच्छी बात है। मगर एक यहाँ पे एक माइनस पॉइंट वो होता है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल कैप। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वैसे तो रिटर्न तो अच्छा देते हैं, मगर हमें उस फंड में 5 to 7 ईयर तक टिके रहना चाहिए, तभी हमें अच्छा रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो सकता है। तो पांचों पांच म्यूचुअल फंड ऐसे कौन से हैं जिनमें कम एक्सपेंस और 35 to 39% रिटर्न दिया है, और हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वन बाय वन हम इसकी बात करने वाले हैं। देखो तो फर्स्ट नंबर पर डेफिनेटली जो यहाँ पे इन्वेस्टर हो गया उसको मालूम ही हो गया होगा कि फर्स्ट नंबर पे तो एक ही चीज आती है, उसका नाम है निप्पॉन इंडिया। जिनका देखिए तो, और अभी जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, जो डायरेक्ट फंड की बात कर रहा हूँ। दो तरह के फंड होते हैं, इधर आप कोई एडवाइजर से मीन्स के आप ब्रोकर के साथ खरीदारी करते हो तो फंड बन जाता है रेगुलर। अदरवाइज डायरेक्टली कंपनी के पास खरीदते हो, कई सारी ऐप है उस हिसाब से खरीदते हो, बनते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे पांचों फंड की जो बात की है तो डायरेक्ट फंड की ही बात की है। फर्स्ट देखिए तो निप्पॉन स्मॉल कैप, बढ़िया फंड। इसमें रिसर्च की रेटिंग 4 दी है, 4 दे रखी है, 4 स्टार यहाँ पे, अच्छी बात है। 5 साल की यार बात करें तो 5 ईयर की बात, 39.61% यहाँ पे सालाना रिटर्न दिया। मीन्स के जिन किसी ने भी यहाँ पे 5 ईयर तक मेंटेन किया होता तो एवरी ईयर यहाँ पे 39% रिटर्न जनरेट हुआ। तो अप्रोक्स बोल सकते कि 5 ईयर में 200% रिटर्न जनरेट किया है। और एक्सपेंस रेशियो देखो फ्रेंड, कम है 0.65%। अगर यही फंड आप रेगुलर में खरीदने जाते, मीन्स के निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट के बिना यहाँ पे रेगुलर होता तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता। तो देखो फ्रेंड, जितना एक्सपेंस रेशियो बढ़ेगा उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो जाएगी। तो जितना एक्सपेंस रेशियो कम होना, वो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए अच्छा होता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा होती है और रिटर्न इन फ्यूचर में ज्यादा मिलता है। तो हमें एवरी टाइम एक्सपेंस रेशियो देखना ही चाहिए, इसके ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए, सबको रिकॉर्ड देखना चाहिए। मगर जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके सामने रखी, जो आपको जाननी आवश्यकता थी। यहाँ पे फ्रेंड देखे तो किसी ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किए होते तो 5 ईयर में उसके बन जाते 5.3 लैक्स, और 5,000 की एसआईपी मंथली स्टार्ट की होती तो आज उसके बन गए होंगे 6,15,113 रुपीज। तो वैसे देखे तो दोनों तरह से फायदा है। किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख, उसको भी 5 लाख मिल गए। जिसने 5,000 मंथली एसआईपी की, उसको 6,15,000 अमाउंट यहाँ पे कर्पस क्रिएट हो गया। तो दोनों तरीके से देखिए तो यहाँ पे अच्छा फायदा है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक्सपेंस कम है और रिटर्न अच्छा है। और निप्पॉन की बात देखिए तो कई सारे निप्पॉन के फंड है जिनमें आप देख सकते हो कंसिस्टेंट रिटर्न अच्छा दे रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पे अच्छी बात है। मगर स्मॉल कैप है तो देखो तो एक साल में नेगेटिव होगा तो नेक्स्ट ईयर में मान लो कि एक साल में 5% दिया तो नेक्स्ट ईयर में 80% भी दे सकता है, इतनी यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो जब भी स्मॉल कैप को खरीदते हो तो अपने टाइम होराइजन को लंबी अवधि रख दो, मीन्स के 5 to 7 ईयर रखो, तब डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे, सेकंड पोजीशन पर है बंधन स्मॉल कैप। ये स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे भी डायरेक्ट ही फंड है, मैंने पहले ही आपको बताया। इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली है, 38.21% इसका सालाना रिटर्न है। जिनने 5 ईयर तक मेंटेन किया होता उसको मिलता। एक्सपेंस रेशियो देखे तो 0.39% है, ये भी अच्छी बात है। 1 लाख के यहाँ बन जाते आपके 5,04,000, और एसआईपी की होती 5,000 तो बन जाते 6,57,000। तो ये बंधन भी अच्छा है। अब एक्सपेंस के मुकाबले में देखो तो निप्पॉन का हमने एक्सपेंस रेशियो देखा 0.65, तो एक्सपेंस रेशियो किसका कम है, इसका यहाँ पे कम देखने को मिले। ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे 5.3 लाख बनती है तो यहाँ पे 5.4, तो उस हिसाब से हमें देखना चाहिए। देखो यहाँ पे एक्सपेंस कम है इसलिए अमाउंट ज्यादा बनी। कई बार क्या करते हैं हम, कोई भी हमें बोल देता है कि भाई ये ले लो, ये खरीद लो, ये स्मॉल कैप अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो एवरी टाइम देखो, रिटर्न देखो, साथ में एक्सपेंस रेशियो भी देखो, और तीसरी बात कंसिस्टेंसी देखो। निप्पॉन पुराना फंड है, बंधन ने अभी नया फंड स्मॉल कैप, फिर भी अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए तो एडल्टवाइज स्मॉल कैप फंड,
इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए तो 0.43 बंधन से ज्यादा है मगर निपॉन से कम है। 1 लाख के यहाँ पे बन गए 4.71 लाख और 5000 के एसआईपी के बने 5,74,266। तो थर्ड वाला था हमारा एडलवाइज स्मॉल कैप फंड, एक्सपेंस रेशियो देखे तो 0.43। नेक्स्ट देखिए तो टाटा स्मॉल कैप, ये भी बढ़िया फंड है, 4 स्टार की रेटिंग मिली है, 35.98% सालाना रिटर्न यहाँ पे कमाई की है। अगर किसी ने 5 ईयर तक होल्ड किया होता तो उसको मिलता एवरी ईयर 35.98। तो अप्रोक्स देखो 35 इंटू 5, तो उन इन बिटवीन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 175% 5 ईयर में यहाँ पे रिटर्न जनरेट किया है। इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए तो भी कम है 0.34। एक्सपेंस रेशियो देखना मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है रिटर्न के साथ। यहाँ पे 1 लाख के 5 ईयर में बन जाते 4.65 लाख और एसआईपी की होती 5000 की तो उसके बन जाते 5,83,000 सालाना रिटर्न। यहाँ पे देखिए तो 26.98%, वो भी आप देख सकते हो। और फिफ्थ पे है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। वैसे देखिए तो स्मॉल कैप ने सभी ने अच्छा खासा रिटर्न दे चुके, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं दिया है, मगर उसमें से भी बेस्ट थे और एक्सपेंस कम थे, वो आज मैंने आपके सामने रखे हैं। इन्वेस्को की बात करें तो यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग है, स्मॉल कैप है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 35.81% सालाना रिटर्न मिला जिनने 5 ईयर तक होल्ड किया होता उसको। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखे तो 0.44। 1 लाख की अमाउंट के आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपकी बन जाती 4.62 लाख और 5000 की एसआईपी की आपका बन जाता 6,16,000 सालाना देखिए तो 29.31% रिटर्न। तो पांचों पांच फंड फ्रेंड यहाँ पे देखे तो कम एक्सपेंस में अच्छी रिटर्न मिलती है, मगर माइनस पॉइंट फिर भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक रहेगा ही रहेगा। और माइनस पॉइंट नहीं बोल सकते उसको, ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई रिस्क यहाँ पे ज्यादा आपको उठाना पड़ेगा और रिस्क को आपको एडजस्ट करना है, मिनिमाइज करना है तो टाइम पीरियड दे दो। तो उस जब भी कभी भी आपको रिस्क कम करना है तो आपको टाइम पीरियड ज्यादा देना पड़ेगा। टाइम पीरियड ज्यादा देखो तो क्या होगा, ऑन एन एवरेज बन जाएगी, तो यहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाएगा और रिटर्न के ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। तो देखो एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड लो, किसी भी तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मगर बेस्ट स्ट्रेटजी तो मेरे हिसाब से वो हो सकती है जब भी मार्केट में डाउन हो तब आपको क्या करना है, मनी कंट्रोल में जाना है, वहां पे देखना है स्मॉल कैप मनी कंट्रोल में जाओगे, कोई भी आप यूज कर रहे हो, स्मॉल कैप इंडेक्सेस देखो। स्मॉल कैप इंडेक्सेस जब गिरे होते हैं तब वहां पे 130 के पहले खरीद लो, सेम दिन की एनएवी हमें मिलेगी। और यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टॉक हो, कई सारे ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो गए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो आपको अच्छी एनएवी के साथ मिल सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि एसआईपी करनी है। तो दैट इज बेस्ट स्ट्रेटजी। क्या करना है, हमें मनी कंट्रोल और कोई भी ऐप में जाना है, स्मॉल कैप जो भी है उसके इंडेक्स को देखना है, वो इंडेक्स को देख के वहां पे आपको जाना देखना है और वहां पे डाउन है 3-5% आपको लग रहा है अभी चांसेस है, तो उस दिन आप जो भी अमाउंट एसआईपी में लगाना चाह रहे हो उस दिन लगा लो, क्योंकि इन अ मंथ मीन्स के एवरी मंथ आपको यहाँ पे चांसेस मिलने ही मिलने वाले हैं। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन जो भी फंड था वो हमने आपके सामने रख दिया। थैंक यू। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।